अब है आपके 5वां सवाल टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15 इस प्रकार का सवाल दे रखा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस वर्गमूल 15। इस प्रकार से लिखूंगा तो संख्या में कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई संख्या में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से वर्गमूल हट जाएगा और वो वापस इस प्रकार से हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 15। तो अब इस सवाल को हल करने के लिए आपने कक्षा 9th में एक सूत्र पढ़ा होगा बीजीय व्यंजक का, a माइनस बी स्क्वायर का। ये सूत्र किस प्रकार से खुलता है? एक बार तो इसको लिखते हैं प्लस में और एक बार लिखते हैं इसको माइनस में। एक बार लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे माइनस में। ये इस प्रकार का सूत्र होता है आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। तो इन संख्याओं को मैं एक बार प्लस में लिखूंगा, एक बार माइनस में। ए कितना है? टी प्लस बी का मान कितना है? वर्गमूल 15। वापिस ए का मान कितना है? टी माइनस बी का मान कितना है? वर्गमूल 15। ठीक है, एक बार इसको प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा। अब इसको रखेंगे अपन 0 के बराबर। टी प्लस वर्गमूल 15 बराबर 0। यहाँ पे भी टी माइनस वर्गमूल 15 बराबर में 0। टी का मान ज्ञात करना है, वर्गमूल प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में। टी माइनस टी बराबर माइनस में हो जाएगा आपके वर्गमूल 15। इसी प्रकार से टी का मान ज्ञात करना है, माइनस में वर्गमूल 15 है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में वर्गमूल 15। ये हो जाएगा आपके अल्फा और ये हो जाएगा आपके बीटा। अब इसका करेंगे योग, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान कितना है? वर्गमूल माइनस में वर्गमूल 15 प्लस बीटा का मान कितना है? वर्गमूल 15 बराबर में माइनस बी का मान। तो बी का मान कोई दे नहीं रखा, क्योंकि ये अचर पद है। ये सी का मान है, हमारे ए का मान है। तो जिसका कोई मान नहीं होता उसका मान क्या होता है? 0। ए का मान कितना है? टी के गुणे में कितना है? 1। जिसके कोई गुणे में नहीं है उसके गुणे में 1। ठीक है, और माइनस वर्गमूल 15 में से 15, मतलब 15 में से 15 गए तो 0 बराबर 1 का भाग 0 में जाएगा तो 0। ये इसका आंसर, दोनों साइड समाप्त। अब इसका होगा योग अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान कितना है? यहाँ पे माइनस 15 इंटू बी का मान, बीटा का मान वर्गमूल 15, ये भी वर्गमूल में। ठीक है, बराबर सी का मान कितना है? सी का मान है माइनस 15। ए का मान कितना है? 1। अब देखो 15 का गुणा 15 से करेंगे, यानी आधा वर्गमूल और आधा वर्गमूल। मतलब मान लो ये वर्गमूल 15 है और इसका स्क्वायर है, यानी 15 इंटू 15 है। 2 से वर्गमूल हट जाता है तो कितना रह गया? 15। तो माइनस का वर्गमूल 15 बराबर 1 का भाग 15 में जाएगा तो माइनस का 15। ये इसका आंसर। इसी प्रकार से है आपके 6ठा सवाल। 6ठा सवाल है जो अपन ने पहला, दूसरा, तीसरा किया, इसी प्रकार से तीसरा सवाल है। इसमें अपन को क्या करना है? पहली इंटू तीसरी संख्या का गुणा करना है। पहली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 3x स्क्वायर इंटू तीसरी संख्या कितनी है? माइनस का 4। 4 दिया 12x स्क्वायर, ये भी माइनस का। अब दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? तो दूसरी संख्या है माइनस का x। अब x का मतलब होता है 1, तो 1 का ऐसा टुकड़ा करना है कि जोड़ने घटाने पे तो वापस 1 आ जाए और गुणा करने पे 12, तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, जैसे 3 और 4। 4 दिया 12, तो ये भी x, ये भी x। यहाँ पे माइनस का है निशान, इसका मतलब एक टुकड़ा माइनस का होगा, एक टुकड़ा प्लस का। लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब बड़ा टुकड़ा तो होगा माइनस का और छोटा टुकड़ा होगा प्लस का। इसको करेंगे अब 3x स्क्वायर माइनस
ठीक है, प्लस का 3x, इसके दो टुकड़े लिखेंगे, प्लस का 3x माइनस 4x माइनस 4। अब इनके लेंगे दो दो के जोड़े। अब ये इस जोड़े में क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x। ठीक है, 3x कॉमन आ रहा है, 3 का भाग 3 में, मतलब 3 से 3 खत्म, x से x खत्म, x 2 बार है, इसका मतलब x प्लस 3x से 3x खत्म, 3x का भाग 3x में 1 बार। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 4, माइनस से 4x, माइनस के 4 से माइनस के 4 खत्म, क्या रह गया x माइनस, और माइनस माइनस प्लस, 4 का भाग 4 में 1 बार, माइनस से माइनस, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस और 1। अब आपको एक बार तो लिखना है ब्रैकेट के अंदर वाला और एक बार लिखना है ब्रैकेट के बाहर वाला, x प्लस 1 एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला, 3x माइनस 4। अब इसको रखेंगे 0 के बराबर, x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, इनको रखेंगे अपन 0 के बराबर। मान 1 का ज्ञात, x का ज्ञात करना है तो 1 का करेंगे पक्षांतरण, x बराबर माइनस का 1। यहाँ पे भी x का मान ज्ञात करना है तो 3x को ऐसे का ऐसे लिखेंगे, माइनस 4 को करेंगे पहले पक्षांतरण, माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में। फिर x का मान ज्ञात करना, 3 गुणे में है तो भाग में, x बराबर 4/3, ये तो हो जाएगा आपका बीटा और ये हो जाएगा आपके अल्फा। अब हो जाएगी सत्यता की जांच। अब करेंगे सत्यता की जांच, सूत्र लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा, पहले योग ज्ञात करेंगे, माइनस b बटा a, अल्फा का मान कितना है माइनस का 1 प्लस बीटा का मान कितना है 4/3 बराबर b का मान कितना है, x के गुणे में कितना है 1, तो पहले तो 1 और 1 सूत्र का 1 बटे में a का मान कितना है 3। अब मान लो इसके बटे में 1 है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का प्लस, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 बराबर में माइनस से माइनस खत्म, 1/3, और 4 में से 3 दिया तो 1/3, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 1 बराबर 1/3। अब क्या करेंगे इसका योग, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है माइनस का 1 इंटू बीटा का मान कितना आ गया 4/3 बराबर c का मान कितना है माइनस का 4, a का मान कितना है 3, और 4 का गुणा 1 से किया तो माइनस का 4/3 बराबर -4/3। ये दोनों का उत्तर सही मान है। इस प्रकार से आपका पहला सवाल होगा पूरा। इसी प्रकार से अपन करेंगे दूसरा सवाल।